चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जिसमें हम कोड के ऊपर जो क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस हैं उनका अभ्यास करेंगे। बड़ी मेहनत से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेट किए हैं और मुझे उम्मीद है जो वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे वो फैक्ट्स आपने मेमोराइज किए होंगे। तो बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, वीडियोस की ओर। मैं प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का पॉज लूंगा। आपको क्वेश्चन का आंसर अपने मन में दोहराना है, आंसर देना है और लास्ट में इस प्रकार आप मुझे बताएंगे कि कुल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आता था, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको मुझे बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कोड इज ओरिजिनेटेड इन, कोड का आविष्कार कहां पर हुआ? सही आंसर है एंशिएंट ग्रीक में। मैंने आपको बताया था ओड की उत्पत्ति एंशिएंट ग्रीक में हुई, यानी यूनान में हुई। पिंडारिक ओड वाज डेवलप्ड बाय, पिंडारिक ओड को किसने ओरिजिनेट किया? पिंडारिक ओड की रचना किसने की? सही आंसर है पिंडार एक ग्रीक कवि था जिसने पिंडारिक ओड की रचना की, या यूं कहिए कि पिंडार के नाम पर ही ओड का वह प्रकार जो पिंडार ने ओरिजिनेट किया उसी को उसके नाम के आधार पर ही पिंडारिक ओड। द होरेशियन ओड वाज ओरिजिनेटेड बाय, होरेशियन ओड को किसने ओरिजिनेट किया? सही आंसर है हॉरेस, जो कि एक लैटिन कवि था। मैंने आपको बताया था ग्रीक कवियों के बाद लैटिन कवियों में भी ओड लिखने की एक होड़ सी छिड़ गई और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो हॉरेस का आता है। हॉरेस ने पिंडार के जो हार्ड लैंग्वेज थी, हार्ड स्ट्रक्चर था ओड का, उसको छोड़कर उसमें सरलता का समावेश किया। हॉरेस के नाम पर ही उन ओड्स को होरेशियन ओड्स कहा जाने लगा। The three great features of the Horatian Ode are, तीन प्रमुख फीचर्स होरेशियन ओड के कौन से हैं या क्या क्या हैं? मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि होरेशियन ओड की तीन प्रमुख क्वालिटीज हैं जो पिंडार के ओड में बदलाव करने के बाद उन्होंने अपनाया। सबसे पहले होरेस ने अपने ओड में साधारणता यानी सिंपलिसिटी का समावेश किया। दूसरा, उन्होंने जो कोरस सॉन्ग थे उनको मोनोडिक सॉन्ग में बदल दिया, यानी कि ओड को एक व्यक्ति द्वारा गाया जाने वाला बना दिया। और तीसरी बात, एड्रेसिंग, जो कि ओड का मूल तत्व है, उसमें उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया। कोरल ओड संग बिटवीन द एपिसोड्स ऑफ द ट्रेजेडी इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था कि ग्रीक ट्रेजेडीज में हम जो एपिसोड्स हैं ट्रेजेडी के, उनके मध्य में जो कोरल ओड या कोरल सॉन्ग गाया जाता था उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सेटिज्मा। मैंने आपको बताया था ग्रीक ट्रेजेडीज में कोरस द्वारा एपिसोड्स के मध्य में ओड या कोरल सॉन्ग गाया जाता था जिसको हम सेटिज्मा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल सॉन्ग संग इन द स्टार्टिंग ऑफ ए ट्रेजेडी इज कॉल्ड, कोरल सॉन्ग जो किसी ट्रेजेडी के शुरुआत में गाया जाता हो उसको क्या कहा जाता था? सही आंसर इसका हमारे पास है, सही आंसर है पैरोडस।
यदि ट्रेजेडी के मध्य में, एपिसोड के मध्य में गाया जाने वाला कोरल सॉन्ग और यहाँ पर ट्रेजेडी के शुरू में गाया जाने वाला कोरस सॉन्ग पैरोडस कहलाता है। ट्रेजेडी के मध्य में गाया जाने वाला कोरल सॉन्ग सेटिज्मा कहलाता है। 3 मेन पार्ट्स ऑफ द पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड के 3 मुख्य भाग कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था पिंडारिक ओड 3 प्रमुख सेक्टर्स में बटा हुआ था, जिनमें से पहला था स्ट्रोफे, दूसरा था एंटी स्ट्रोफे और तीसरा था इपोड। पिंडारिक ओड की ये जटिल शैली ही पिंडारिक ओड के नाम से या पिंडारिक स्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि पिंडारिक ओड के 3 भाग हुआ करते थे, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। नेटिविटी ओड इज रिटन बाय। नेटिविटी ओड को किसने लिखा है? एक्चुअल में ये संक्षिप्त नेम है, वास्तव में इसका पूरा नाम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसका संबंध आपके सिलेबस से है वर्तमान में। तो आपको सही जानकारी दे दूं, नेटिविटी ओड की रचना जॉन मिल्टन ने अपने कॉलेज पीरियड टाइम में 1629 में की। काफी फेमस ये उनका ओड रहा था, जो क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करता है। ओड टू द वेस्ट विंड इज ए फेमस ओड इज रिटन बाय। इसको किसने लिखा है? इसकी रचना किसने की है? ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन बाय पर्सी बेसी शैली या पीवी शैली। आपको बता दूं, पीवी शैली ने इस ओड को लिख करके काफी प्रसिद्धि पाई। इमॉर्टलिटी ओड इज रिटन बाय, ये भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए इसको जरूर आप याद रखिएगा। इसके रचनाकार कौन है? इमॉर्टलिटी ओड के रचनाकार और कोई नहीं बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। इन्होंने इमॉर्टलिटी ओड में एक बच्चे के जो सांसारिक जीवन है पूर्व का, उसका वर्णन किया है, उसकी नश्वरता का, अमरता का वर्णन किया है। बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द पिंडारिक ओड, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। ये 2 ओड बहुत फेमस ओड हैं, द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। इसके रचनाकार कौन हैं या किसने इनको लिखा है? आपको याद होगा एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के लेखक थॉमस ग्रे हैं, जिन्होंने एक रचना से ही सारे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उन्हीं के द्वारा लिखे गए 2 फेमस पिंडारिक ओड हैं, द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। तो ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओड आर? ओड के कितने प्रकार होते हैं? मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझाया था, मुझे उम्मीद है आपको आंसर आता होगा। There are 3 types of ode. First is Pindaric ode, second is Horatian ode, and the third is irregular ode, जिसको इंग्लिश ओड के नाम से भी जाना जाता है। जनरली ओड हैज ए स्टैंजा ऑफ। इसका अभिप्राय यह है कि ओड में सामान्यतः किस प्रकार के स्टैंजे का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जनरली ओड हैज ए स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स।
यानी साधारणतः ओड में 4 लाइनों वाले स्टैंजे का प्रयोग किया जाता है। प्रोथालामियन एंड एपिथालामियन आर द टू फेमस। सही आंसर है एडमंड स्पेंसर। मैंने आपको बताया था यदि हम इंग्लिश ओड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो है एडमंड स्पेंसर का। उन्होंने 2 फेमस ओड लिखे, जिसमें से पहला था प्रोथालामियन और दूसरा था एपिथालामियन। दोनों ओड एडमंड स्पेंसर द्वारा एलिजाबेथन काल में लिखे गए। Another famous writer of the Pindaric Ode is। इंग्लैंड में सबसे पहला नाम ओड लिखने में आता है एडमंड स्पेंसर का, और उसके बाद जो नाम आता है वो किसका नाम है यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अब्राहम कौले। एडमंड स्पेंसर के बाद यदि किसी सेकंड नेम पर आप विचार करते हैं तो आपको अब्राहम कौले का नाम जरूर याद आना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और फैक्ट्स आपको एग्जाम के लिए जरूर याद करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम वीडियोस देखने से नहीं निकलता, एग्जाम फैक्ट्स को रटने से या उनको मेमोराइज करने से क्वालिफाई करता है। आप यदि ऐसा करेंगे, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से जो फैक्ट्स हों उनको आप जरूर लर्न कीजिएगा, इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।